प्रभाते प्रभु नाम जप गुर के चरण ध्याई, जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाई। भाई हमारे अंदर धुन कब प्रकट होती है? जब हमारा ध्यान और सिमरन में पूर्णता आ जाती है, तब हमारे अंदर धुन प्रकट होती है। सुबह 5 बजे 4 बजे उठते हैं और भजन पर बैठ जाते हैं। भजन पर बैठते ही धुन प्रकट हो जाती है और धुन के साथ ख्याल जुड़ा रहता है। जितनी देर बैठे रहे उतनी देर ख्याल शब्द धुन के साथ जुड़ा रहता है। इसके लिए हमने कितनी मेहनत की होगी, पहले विचार करो। और आप लोगों को कितनी मेहनत करनी होगी, ये भी विचार करो। क्योंकि सिमरन और ध्यान की पूर्णता सिर्फ इतनी सी बात है। आप समझिए, इधर उधर ध्यान ना दौड़ाएं। कृपया करके बात समझने की कोशिश करें। क्या समझाया जा रहा है? केवल जो हम नाम जप रहे हैं, नाम का सिमरन कर रहे हैं, उसमें पूर्णता लानी है। किसकी? ध्यान की। जिसका नाम जप रहे हैं उसका ध्यान भी होना चाहिए। सीधी सी बात है। जब हमारा ध्यान सिमरन के साथ जुड़ जाएगा तब हमारे अंदर शब्द धुन फूट जाएगी, और जब वो फूटेगी तब हमें तरह तरह की धुनें सुनाई देंगी। ऐसी धुनें हैं जो केवल शास्त्रों में सुनी होंगी, सत्संगों में सुनी होंगी, लेकिन उन धुनों का जब अनुभव करोगे तब पाओगे कि भाई भजन से उठने का मन नहीं कर रहा है। भजन और करो, भजन और करो। जब समय मिलता है व्यक्ति बैठकर भजन करना शुरू कर देता है। जीते जी मरने का अभ्यास क्या है? भजन है, केवल भजन और कुछ नहीं। नाम जपो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान की पूर्णता नहीं हुई नाम के साथ, फिर कैसा सुमिरन हुआ भाई? सुमिरन तो ऐसा होना चाहिए कि बीवियां घर में खाना बना रही हैं तो भाई ख्याल ये है कि ये रसोई जो है वो गुरु के लिए बनाई जा रही है, मन में ऐसा विचार है। तो भाई गुरु के नाम को जपते हुए हम रसोई तैयार कर रहे हैं तो गुरु का ध्यान रहे, ऐसा लगे जैसे गुरु के लिए वाकई में ये रसोई तैयार की जा रही है। गुरु का ध्यान है, नाम भी जप रहे हैं और गुरु का ध्यान है। हमारा शब्द के साथ ध्यान जुड़ जाना ही हमारा सच्चा सुमिरन है। इसी तरह भाई जब हम सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर नाम का सुमिरन करने बैठते हैं और हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ा रहे, तब हमारा ये सुमिरन पूर्ण हो जाता है। गुरु का ध्यान रहे। देखो, परमात्मा हमने आपने नहीं देखा। परमात्मा एक बहुत बड़ी ताकत है। उसको समझने के लिए हमें अपने अंदर उतरने की जरूरत है। जिस दिन धुन सुनने लग गए उस दिन परमात्मा का भी अनुभव होने लगेगा। शब्द के प्रकाश को जिस दिन देखा उस दिन परमात्मा के स्वरूप को भी देखने लग जाओगे। देखो, सिमरन द्वारा परमात्मा की याद आती है। जब हम नाम जपते हैं और नाम जपते हुए परमात्मा का, गुरु का ध्यान करते हैं तो हमें क्या हुआ है? हमें सिमरन में परमात्मा की याद आ रही है। अब वो परमात्मा हमारे सामने देह रूप में है। गुरु जो है देह रूप में है, नर रूप में है। तो हमें उनके स्वरूप के साथ ही अपने शब्द को जोड़ना है। यानी सिमरन करते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहना है। इस तरह हमारे मन की मैल उतरेगी। जैसे घर में बहन रसोई बना रही थी, वो नाम जप रही थी। नाम जपते हुए गुरु के स्वरूप के साथ ख्याल जुड़ा हुआ था। ना इधर उधर की बातों पर ध्यान था, ना संसार के लोगों पर। तो हमारा सिमरन कैसा हुआ? पका। हमारा सिमरन सार्थक हुआ। ये एक रूपता की ओर जा रहा है। ध्यान रखिए, द्वैत की तरफ नहीं है। अभी दूसरी तरफ इसी चीज की कल्पना करो कि बहन खाना बना रही है, रसोई तैयार कर रही है। मन उसके मन में यह है कि मैं गुरु के लिए रसोई तैयार कर रही हूं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। बच्चों में है कि बच्चा स्कूल गया है, पता नहीं वहां क्या कर रहा होगा। भाई साहब काम पर गए हुए, वहां उनके साथ क्या हो रहा होगा, या घर में अभी और कितने सारे काम करने हैं, इसके बाद बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, फिर इधर उधर की बातें भी करनी है। नाम भी जपा जा रहा है, सिमरन चल रहा है, लेकिन इस तरह का ध्यान है तो ध्यान और सिमरन में एक रूपता नहीं आएगी। इसी तरह भाई हम सबका हाल है। हमारा सिमरन पक नहीं पाता, ध्यान और सिमरन में एक रूपता नहीं बन पाती, इसीलिए हमें शब्द धुन नहीं सुनाई देती। एक बात ध्यान से गांठ बांध लो, जो नाम है ना, यही धुन है।
इसी में धुन भी है, इसी में प्रकाश भी है, इसी में ईश्वर है। इस नाम में जो हमें गुरु ने दिया है ना, सब कुछ इसके अंदर है। इसको जितना खोदोगे, जितना इसके साथ जुड़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, इस नाम रूपी बीज को अपने अंदर जितनी अच्छी तरह बो सकते हो, फिर उस बीज को जितनी अच्छी तरह से पाल सकते हो उसे पालो। बीज को खेत में डालते हैं, उससे पहले खेत की बुआई करते हैं। जब खेत बूझ जाता है तब उसमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, हवा देते हैं, धूप देते हैं, तब धीरे धीरे कहीं जाकर वो बीज जो है पौधा बनता है और फिर पौधा बनकर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। इसी तरह भाई हमें धीरे धीरे नाम का सुमिरन करना है, हर वक्त नाम का सुमिरन करना है। बहनें जैसे घर में रसोई तैयार कर रही हैं, हम लोग जैसे घर, दफ्तर, दुकान में काम कर रहे हैं, चलते फिरते इधर उधर जा रहे हैं, हर तरफ अपनी निगाह रखनी है, लेकिन धीरे धीरे नाम जब अंदर चलता रहे। चार लोगों के साथ खड़े हैं, अच्छी बात है, बात करते रहो, उनकी सुनते रहो, लेकिन ख्याल शब्द के साथ जुड़ा रहे। नाम जब चलता रहे अंदर ही अंदर अजप्पा तौर पर, और ख्याल शब्द के साथ जुड़ा रहे। सच्चा ज्ञान धुन है, सच्चा ध्यान धुन है, सच्ची भक्ति धुन है, सब कुछ धुन है, शब्द धुन, जिसे हम में से कोई नहीं सुन रहा, कोई विरला ही है जो इसे सुन रहा है। सच्चा ज्ञान धुन, सच्चा ध्यान धुन, सच्ची भक्ति धुन। सिमरन कर रहे हैं लेकिन धुन तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ध्यान में अभी एक रूपता नहीं आई, सिमरन और ध्यान का एक साथ जोड़ नहीं हुआ। एक रूपता होती तो क्या हो जाता, जो अनहद की धुन हमारे अंदर सदा बज रही है वो हमें सुनाई देती। अभी हमारी भक्ति अधूरी क्यों है? क्योंकि हमें धुन का ज्ञान नहीं है। धुन कितने तरह की होती है, कौन सी धुन किस रूहानी मंडल पर होती है, किस धुन को सुनने से हमारी आत्मा को क्या अनुभव होता है, कौन कौन सी धुन किस किस रूप में होती है, और कौन सी धुन अपने साथ प्रकाश भी लाती है। जैसे कहा जाता है कि धुन का भेद किसी विरला संत सदगुरु से पता करो, भाई उन्होंने तो बता दिया, लेकिन अभी हमारे अंदर प्रकट नहीं हुई है, तो भक्ति करो, ध्यान करो, वैराग्य लाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ध्यान बढ़ाओ, सिमरन बढ़ाओ। इस तरह से जब करोगे तब अंदर ये शब्द खुद धुनकारें देकर हमें सुनाई देने लगेंगी। अब धुन अंदर है तो परमात्मा का दरबार भी हमारे अंदर है, यानी धुन का जो भंडार है वो हमारे अंदर है। लेकिन ये सच्चा दरबार हमें कब दिखाई देता है? जब हम सच्ची भक्ति करते हैं। जब हम सच्ची भक्ति करते हैं और भजन में जब हम अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं, केवल हमें शब्द का ध्यान रहता है, और शब्द धुन जब हमारे अंदर फूटती है तब हमें परमात्मा का वो सच्चा दरबार दिखाई देता है। जहाँ परमात्मा बैठा हुआ है वहाँ तरह तरह के प्रकाश हैं, तरह तरह से परमात्मा हमें समझा रहा है। कैसे? वो तरह तरह की धुनों द्वारा। जब हमें सारंगी की धुन सुनाई देती है, जब हमें किंगरी की धुन सुनाई देती है, वही हमें थोड़ी देर में मृदंग और तबलों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आप देखो, अनुभव करो कि हम भजन कर रहे हैं और संसार से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हमारा शरीर जो है पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। जब ध्यान पूरी तरह से धुन के साथ या भजन में पूरी तरह से उतरने लगता है, तब सबसे पहले हमारे दोनों हाथ सुन्न हो जाते हैं, फिर पैर सुन्न होते हैं, फिर हमारा धड़ सुन्न हो जाता है। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब हमें बाहर की कोई सुध नहीं रहती, अंदर की सुध होने लगती है। तो वहां पर हमें वो दरबार दिखाई देता है, वो परमात्मा का सच्चा दरबार है। और उस सच्चे दरबार में जब हम ध्यान से देखते हैं भजन के माध्यम से, तो वहां हमें और कोई नजर नहीं आता, गुरु स्वयं उस परमात्मा के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। जिन्हें परमात्मा में गुरु दिखाई देता है और जिन्हें गुरु में परमात्मा दिखाई देता है, दोनों एक ही बात हुई। उन्हें अंदर परमात्मा के सिंहासन पर गुरु ही दिखाई देगा, और जिन्हें गुरु एक साधारण इंसान दिखाई देता है, वो सही से सिमरन तक नहीं करेंगे। वो शब्द धुन क्या सुनेंगे और क्या भजन पर बैठेंगे। वो तो गुरु की सामने फोटो टंगी हो,
पुस्तक को इस तरह नहीं लेते कि गुरु सामने बैठे हैं और हम गलत व्यभिचार ना करें और व्यभिचार करते रहते हैं। भाई कभी विचार किया है कि धुन क्या है? धुन स्वयं ईश्वर है, धुन स्वयं परमात्मा है, सदगुरु है, सब कुछ है। धुन स्वयं नारायण है। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे कहा भी गया है। हर आपे वेखे बिगसे आपे, हर आप जपाए हापे हर जापे। रामदास गुरु महाराज जी ने, चौथी पातशाही ने ये बात हमें समझाई है कि हरि स्वयं धुन है, शब्द ही परमात्मा है। हम शब्द बार बार नाम जिसे कहकर पुकारते हैं वही नाम परमात्मा है। ये बात गांठ बांध लो। गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत सासत वेद वखाणी। किसी भी धर्म के आप शास्त्रों को खोलो, वहां सिर्फ यही कहा गया है ये शब्द ही परमात्मा है। और हम परमात्मा को पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं। देखो किस तरह आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर। सुबह जब 4 बजे 5 बजे भजन करने का अभ्यास हो जाएगा ना, तब देखना कैसे अनहद की रुनझुन की आवाजें हमें सुनाई देती हैं। फिर देखो किस तरह से हमारा मन मस्ती में घूमता है, संसार में रहते हुए भी परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। आप एक बात और सुनिए, भजन करने से परमात्मा खुश होता है। परमात्मा खुश क्यों होता है? कोई तो प्यारा है जो उसे ढूंढना चाहता है। नाम जपने से परमात्मा की याद आती है। लेकिन भाई जब हम भजन करते हैं तब परमात्मा और अधिक हमसे खुश होता है, क्योंकि परमात्मा का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं। परमात्मा चाहता है देखो ये व्यक्ति है जो हमें मिलना चाहता है, मेरा अनुभव करना चाहता है। नाम जपना बहुत अच्छी बात है, नाम जपने से ही भजन बनता है। लेकिन जो भजन करते हैं, जो धुन के सुनने का अभ्यास करते हैं, भाई प्रभु उनसे प्रसन्न रहता है, परमात्मा उन पर अपनी दया मेहर रखता है। अबे धुन कहाँ मिलती है? तो धुन 10वें द्वार पर मिलती है। 9 द्वारों से ऊपर उठो, भजन करने बैठे और भजन में भी अगर 10वें द्वार पर हमारा ख्याल नहीं रुका और 9 द्वारों के जरिए फिर बहिर्मुखी हो गया, तब भी हमारा भजन नहीं बनेगा। तो हमें 10वें द्वार पर इस भजन का अभ्यास करना है। भाई धुन सुनने का अधिकारी कौन है? वो व्यक्ति अधिकारी है जिसने अपना सब कुछ गुरु को सौंप दिया है। मैं मेरी गुरु को सौंप दी है, जिसके लिए गुरु के सिवाय कुछ नहीं है। उस गुरुमुख को ही शब्द धुन सुनाई देती है। भाई इसके क्या फल हैं? इसको सुनने से सबसे पहले हमारे अंदर साधुता जागती है। अभी हमारे अंदर क्या है? मनमुखता है। फिर हम गुरुमुख हो जाते हैं। फिर हमें किसी तरह का कोई भय नहीं रहता। अभी हमें डर लगा रहता है हर वक्त, कभी काल का, कभी आकस्मिक कोई घटना ना घट जाए। अभी हमें संसार से, संसार की वस्तुओं से, घर परिवार के बच्चों से बहुत मोह है। फिर अपने आप मोह खत्म हो जाता है। अभी हमारा मन संसार की विलासताओं और भोग वासनाओं में ही मोहित होता है। फिर जैसे जैसे हम शब्द धुन सुनने लगते हैं तब हमारे अंदर से ये स्वाद जो संसार की वासनाओं के हैं ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एक बात, अभी हमारा मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। फिर धुन सुनने पर हमारा मन स्थिर हो जाता है। कहा गया है ना, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है, अंदर हरि बसता है, गुरु नाम बसता है, गुरु का स्वरूप बसा रहता है, गुरु के साथ हमारी लिप जुड़ी रहती है। भाई भजन करने के बहुत अधिक फल हैं। कितने फल समझाएंगे आपको, लेकिन छोटी सी बात है कि सुबह उठो 5 बजे और भजन करने का अभ्यास करो। पहले सुमिरन का अभ्यास करो। दिन से ही अपने आप को संसार की माया से अलग हटाओ। ध्यान और सुमिरन में एक रूपता लाओ। जैसे जैसे एक रूपता होगी वैसे वैसे हमें शब्द धुन सुनाई देगी, तभी हम सही मायने में सच्चे नामधारी होंगे।